आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। इस बार रावण दहन के साथ होगा कोरोना के पुतले का दहन। दशहरा ग्राउंड के सभी प्रधानों ने पानीपत डीसी से मिल दशहरे पर पुलिस बल व कड़ी सुरक्षा की करी मांग। कोरोना के चलते इस बार दशहरे पर यूट्यूब के माध्यम से होगा लाइव प्रसारण। 5:33 पर होगा रावण दहन। विजय चौक नाम से बोर्ड लगाने को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार समिति हुई आमने सामने। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, बीच बचाव में पहुंची थी पुलिस का कहना, दोनों पक्षों की सुनवाई पर होगी कार्रवाई। 18 अक्टूबर को परिवहन मंत्री के फरीदाबाद निवास पर मास डेपुटेशन द्वारा किया जाएगा प्रदर्शन। मास डेपुटेशन अपनी मांगों व समस्याओं के समाधान की करेगी मांग। पानीपत हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन से सैकड़ों कर्मचारी लेंगे भाग। घोटाले पर घोटाले आ रहे सामने। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर का आरोप, जेबीएम ने अवैध रूप से कूड़ा उठाने का ठेका दूसरी कंपनी को सौंपा। पीपी कपूर ने अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जेबीएम को दिया ठेका तत्काल रद्द करने की रखी मांग। जिले में कोरोना से मौत का सिलसिला लगातार जारी। अब तक कुल 98 लोग हार चुके हैं कोरोना से जिंदगी। एक्टिव केस की संख्या में लगातार आ रही गिरावट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संभालका अनाज मंडी का किया दौरा। आढ़तियों व किसानों से की मुलाकात। हुड्डा ने कहा, हमेशा लड़ते रहेंगे किसानों के हक की लड़ाई। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। रावण दहन के साथ होगा कोरोना के पुतले का दहन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। जी हां, हम बात कर रहे हैं दशहरा पर्व की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार कोरोना महामारी के चलते हर त्योहार का रंग फीका पड़ गया, लेकिन असली और बड़े त्योहारों की कतार तो दशहरे के साथ शुरू होगी। इस बार रावण दहन के साथ साथ कोरोना महामारी के पुतले का भी दहन होगा। आज दशहरा ग्राउंड के सभी प्रधान पानीपत डीसी धर्मेंद्र सिंह से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने दशहरे पर्व को लेकर चर्चा की कि कोरोना के चलते सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस बार आखिरकार किस तरह से पर्व को मनाया जाएगा, और डीसी से उन्होंने पुलिस बल व कड़ी सुरक्षा की भी मांग की। इस बार 3 पुतलों की जगह केवल रावण का ही पुतला बनाया जाएगा और यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, जिससे लोग घर बैठकर इसका आनंद ले सकेंगे। दशहरा कमेटी सनोली रोड के प्रधान ने क्या कुछ बताया, वह भी जरा आप सुनिए। कुछ अब की बार व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था, ये अन्य व्यवस्था। आज हम आदरणीय उपायुक्त महोदय से मिले, सभी दशहरा कमेटियों के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। वही दशहरा खाली रीत के रूप में हम अब मनाने जा रहे हैं, शुभ रूप में मनाने जा रहे हैं। 3 पुतलों की जगह हम एक पुतला लगा रहे हैं। पब्लिक उसमें अलाउ नहीं करेंगे, खाली यूट्यूब के माध्यम से हम इसको लाइव दिखाएंगे। वर्चुअल दशहरा मनाने जा रहे हैं। जो लोग इसका आनंद घर बैठ के ही ले पाएंगे, वहाँ सिर्फ जो हमारे फाइनल होना है, सिर्फ हनुमान स्वरूप ही एंट्री कर पाएंगे। तो जो वो हनुमान के अलावा जैसे रावण दहन होगा तो क्या समय रखा गया है पिछली बार के दौरान? और 5:33 कितने पुतले अब की बार? एक पुतला हर जगह, एक 3 की जगह एक पुतला रहेगा। इस बार 3 नहीं रहेंगे। सुरक्षा की व्यवस्था से किस प्रकार से? हमने उपायुक्त महोदय से प्रार्थना की है कि हमें हर जगह सुरक्षा चाहिए, पुलिस बल चाहिए। वो आज हमने उनसे प्रार्थना रिटर्न में कर दी है। रावण दहन का समय इस बार 5:33 रखा गया है। पांचों दशहरा कमेटी 20 फुट का रावण बनाएगी, जिसकी जानकारी मॉडल टाउन स्नातक धर्म मंदिर अध्यक्ष तरुण गांधी ने दी। आज हम माननीय डीसी साहब से 5 दशहरा कमेटियों के जो प्रधान हैं वो मिलने आए थे। आज उन्हें हम किस तरह अपनी परंपरा को निभाते हुए दशहरा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनसे ये सलाह करने आए थे। यही हमारा सभी का निर्णय हुआ है कि हम एक सभी 5 दशहरा कमेटियाँ 20 फुट का रावण बनाएंगे और अपने ही प्लेस पर, जैसे माल्टोन में हमारा पहले स्टेडियम में होता था, अब रामलीला ग्राउंड जो हमारी मंदिर के है वहाँ होगा। 25 सेक्टर का SD विद्या मंदिर में होगा और देवी मंदिर का अपना स्पेस है, देवी मंदिर में होगा। और 13 17 वालों का हर्ष गार्डन में होगा और कटारिया लैंड पे है उनका 5 का है। और ये सभी हम कोरोना काल में प्रोटोकॉल को देखते हुए, कोरोना काल का सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, अपनी परंपरा को भी निभाते हुए, ताकि जो हमारी परंपरा कई वर्षों से चल रही है उस परंपरा को भी ठेस ना लगे, ना टूटे, हमारे श्रद्धा और विश्वास पर भी कोई ठेस ना लगे। सभी
प्रोटोकॉल को निभाते हुए हम इस दशहरा परंपरा को निभाएंगे। रावण दहन का समय 5:33 है। सभी पहले भी पांचों हमारी जो दशहरा कमेटियां मिल के सहयोग से ही करते हैं। इस बार भी प्रभु राम से प्रार्थना करेंगे, प्रभु राम इस कोरोना महामारी को, जो असुरी शक्ति हम जिसको मानते हैं, इस असुरी शक्ति को जल्दी समाप्त करें ताकि हमारे आने वाले त्यौहार भी बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मना सकें। और इस अवसर पर रावण दहन के साथ साथ कोरोना के पुतले का भी दहन हो, यही हम सब की कामना है। नमस्कार। संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल समिति हुए आमने सामने। पहले आप जरा ये वायरल वीडियो को गौर से देखिए, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मामला इतना गहरा गया कि बीच बचाव में पुलिस प्रशासन को भी आना पड़ा। आपको बता दें कि ये वायरल वीडियो पानीपत की है, जहां सरारगंज गेट के पास सुखदेव नगर वाली सड़क पर विजय चौक नाम से बोर्ड लगाने को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल समिति आमने सामने आ गई थी और मामला इतना गहरा गया था कि बीच बचाव में पुलिस को भी आना पड़ा, नहीं तो स्थिति बेकाबू हो सकती थी। एक तरफ जहां संयुक्त व्यापार मंडल बोर्ड लगाने के पक्ष में है, तो वहीं दूसरी ओर समिति प्रधान व अन्य विरोध कर रहे हैं। यह बोर्ड शनिवार की रात को लगाया गया था, जिसके लगाते ही संयुक्त व्यापार मंडल और समिति आमने सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। 18 अक्टूबर को परिवहन मंत्री के फरीदाबाद निवास पर मास डेपुटेशन द्वारा प्रदर्शन कर मांगों व समस्याओं के समाधान की जाएगी मांग। आपको बता दें कि पानीपत हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन द्वारा डिपो में गेट मीटिंग की गई, जिसकी अध्यक्षता डिपो प्रधान सुल्तान मलिक ने की। प्रधान सुल्तान मलिक ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। आज की जो गेट मीटिंग और प्रदर्शन थी हमारी 18 तारीख को परिवहन मंत्री के आवास पर फरीदाबाद के अंदर मास डेपुटेशन का प्रोग्राम राज्य कमेटी द्वारा रखा गया है, जिसमें पानीपत डिपो से कम सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी उसमें हिस्सेदारी करेंगे। उसी के लिए आज निमंत्रण देने के लिए राज्य स्तरीय हमारे नेता नवीन राणा जी, महावीर पाई जी और राज्यपाल कल्याण जी हमारे बीच में थे, जिसकी वजह से की गई है और कर्मचारियों ने आश्वासन दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सेदारी करेंगे। अध्यक्ष मंडल का कहना है कि मांगी गई व पूर्व से सहमत हुई मांगों को लागू कराने की मांग की जाएगी। स्वास्थ्य व पुलिस कर्मियों के तर्ज पर रोडवेज कर्मचारियों को भी कोरोना योद्धा घोषित करें। राज्य के कोषाध्यक्ष राजपाल सिंह का क्या कहना था, वह भी आप सुनिए। एक तो मेरा नाम राजपाल, राज्य कैशियर इसके नेतृत्व में, दूसरी हरियाणा राज्य के रोडवेज वर्कर के यूनियन के राज्य प्रधान इंदर सिंह बता। क्यों कर रहे हो आप प्रदर्शन? घेराव क्यों करेंगे? मांगे घेराव इसलिए कर रहे हैं, लगातार मंत्री के साथ, महानिदेशक के साथ लगातार 3-4 बार बातचीत हो रही, मांगों पे समाधान हो लिया, आज तक उनको लागू नहीं किया गया। लागू करने की बजाय और यूनियनों के साथ बातचीत न करके उत्पीड़न की कार्रवाई किए जा रहे हैं, इसलिए परिवहन मंत्री के निवास पर प्रदर्शन किया गया। राज्य सचिव महावीर ने सरकार व उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर महानिदेशक द्वारा समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। आए दिन नई मांगे बढ़ती जा रही हैं, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। आज राज्य कैशियर राजपाल जी की अध्यक्षता में पानीपत डिपो के अंदर गेट मीटिंग की गई है। इस गेट मीटिंग का उद्देश्य ये है कि बार बार जो परिवहन मंत्री है वो न्यूज चैनल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से या जो भी सरकारी मीटिंग होती है परिवहन विभाग की, उसमें ये दावा करते हैं कि रोडवेज कर्मचारियों का जो 34 सूत्री मांग पत्र था उसमें से सभी मांगे हमने मान ली है, लेकिन असल में धरातल पे कुछ नहीं हुआ। पीछे 6 जनवरी को 2020 को बातचीत हुई थी, उसके बाद 4 जून को बातचीत हुई थी और उन मांगों पे सकारात्मक कार्रवाई करने की बजाय उत्पीड़न की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा अम्बाड़ा डिपो के अंदर 2018 के अंदर एक धरना चला था, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। डीजी जो आज डीजी है वो उस समय एडीजी के पद पे थे, उनके बीच समझौता हुआ था कि इस कर्मचारी को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर कर्मचारी वहां जाते हैं, वहां अपना विरोध दर्शाते हैं, तो उनके ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई होती है, उनके तबादले कर दी जाती है, उनकी एब्सेंटें लगा दी जाती है। तो इन सभी मांगों को लेकर के 18 अक्टूबर को रोडवेज का एक कर्मचारी मंत्री जी से पूछेगा
कि आप ये बताइए कि रोडवेज कर्मचारियों की किन मांगों का आपने समाधान किया, ये पूरी जनता को भी बताया जाए, रोडवेज के एक कर्मचारी को भी बताया जाए। उनकी मांग है कि परिवहन मंत्री के साथ 6 जनवरी व 4 जून की वारदात को मानी गई सभी मांगों को लागू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। घोटाले पे घोटाले आ रहे सामने। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर का आरोप, जेबीएम ने अवैध रूप से कूड़ा उठाने का ठेका दूसरी कंपनी को दिया। आरटीआई से करोड़ों रुपए के कूड़ा घोटाले का भांडाफोड़ करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरोप लगाया है कि नगर निगम सोनीपत व पानीपत क्लस्टर के तहत ठोस कूड़ा प्रबंधन ठेका जेबीएम कंपनी को सितंबर 2017 में दिया गया था, लेकिन जेबीएम ने आगे यह कार्य दूसरी कंपनी को दे रखा है। इसे घोटाले में घोटाला बताते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जेबीएम को दिया ठेका तत्काल रद्द करने की मांग की है। कपूर ने कहा कि पानीपत के मेयर अवनीत कौर व नगर निगम पानीपत सोनीपत के कमिश्नर बताए कि ये घपला कैसे चल रहा है आखिर। गौरतलब है कि कपूर ने पिछले दिनों आरटीआई से खुलासा कर ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठोस कूड़ा प्रबंधन का प्रोजेक्ट का एक ठेका दिया था जेबीएम कंपनी को। ये सोनीपत क्लस्टर के अंदर, जिसके अंदर नगर निगम पानीपत, नगर निगम सोनीपत, नगर पालिका समालखा और नगर पालिका गन्नौर शामिल हैं। ये ठेका जो है, इसके एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक किसी को जो है और पार्टनरशिप में नहीं कर सकती थी ये कंपनी, ना ही किसी को सबलेट कर सकती थी। लेकिन अब ये घोटाला किया है जेबीएम कंपनी ने अधिकारियों की मिलीभगत से कि इस जेबीएम कंपनी ने ये सफाई का ठेका, कूड़ा उठाने का ठेका जो है आगे पूजा कंसोलेशन कंपनी, जिसका मालिक राज सिंह हुड्डा है, उसको आगे ये सबलेट कर दिया है। हमारी मांग है कि ये ठेका तत्काल रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये जो टेंडर एग्रीमेंट की शर्तें हैं उसकी घोर उल्लंघना है। और ये इसका सबूत ये है कि जो पर्चियां डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं कूड़े की, उसकी जो पर्चियां काटते हैं पब्लिक से 50 रुपए और 100 रुपए महीने की, 150 रुपए महीने की, 200 रुपए महीने की, तो उन पर्चियों के ऊपर साफ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है जेबीएम कंपनी और फिर साथ में ही मोटे अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है पूजा कंसोलेशन कंपनी। तो पानीपत नगर निगम की मेयर, पानीपत नगर निगम के कमिश्नर और सोनीपत नगर निगम के कमिश्नर और अधिकारी ये पूरी तरह से मिले हुए हैं इस घोटाले के अंदर। ये जवाब दें कि ये घपला कैसे चल रहा है। पानीपत नगर निगम ने तो पहले भी जो है इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके इसका ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया, रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन आगे भेजा ही नहीं, वो गुम कर दिया, घोटाला किया। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की जो है गठन ही नहीं किया गया, ना ही उसकी मॉनिटरिंग हुई, ना उसकी सुपरविजन हुई, ना ही उनके बिलों की अप्रूवल के बगैर करोड़ों रुपए की पेमेंटें जो है यहाँ पर नगर निगम पानीपत और नगर निगम सोनीपत के और नगर पालिकाओं सोनीपत और गन्नौर और समालखा के अंदर कर दी गई। वो तो उसकी इंक्वायरी होनी है। हमारी शिकायत पर अभी 21 अक्टूबर को एडीसी पानीपत करेंगे। लेकिन इसी बीच में हमारे जानकारी में एक और घोटाला इसी कंपनी का आया है कि इन्होंने ठेके को आगे दूसरी कंपनी को दे दिया है। ये पूरी तरह से ठेके की एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं उनकी उल्लंघना है। ये ठेका तत्काल कैंसिल होना चाहिए। कपूर की शिकायत पर डीसी के आदेश पर एडीसी मनोज कुमार कूड़ा घोटाले की 21 अक्टूबर को जांच करेंगे। इसके लिए एडीसी ने कमिश्नर को पत्र व शिकायत भेजकर रिपोर्ट मांगी है व निगम अधिकारियों को भी तलब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे संभालका अनाज मंडी, किसानों व आड़तियों से की मुलाकात। दरअसल रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभालका अनाज मंडी पहुंचे और उनके साथ स्थानीय विधायक धर्म सिंह छोकर भी पहुंचे। उन्होंने किसानों और आड़तियों से मुलाकात की। किसानों व आड़तियों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मौजूदा सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार एक के बाद एक किसान और आमजन विरोधी फैसले ले रही है। अगर वह इसका विरोध करते हैं तो उन्हें लाठियों के बल पर चुप कराया जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने किसानों के साथ खड़े होकर हमेशा किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। सरकार किसानों के संघर्ष को सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन बनाकर अपने अपराध से बच नहीं सकती। सर, आपने मंडी का निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया? देखिए, किसान की बड़ी बदहाली हो रही है और एमएसपी से भी कम बेच के गया है और काफ़ी दिन से यहाँ पड़ा, पेमेंट भी नहीं मिली। और कभी पोर्टल काम नहीं करता, कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही और मॉइस्चर मैंने खुद चेक किया, मॉइस्चर 13 से कम है, मॉइस्चर है ही नहीं और फिर कटौती हो रही है।
हुड्डा ने कहा कि ना ही किसान को MSP मिल रही है, ना ही किसान को गेट पास मिल रहा है और ना ही फसल रखने के लिए जगह। उन्होंने कहा कि मंडी में बारदाने की व्यवस्था भी नहीं है, ना उठान की, और ना ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ढंग से चल रहा है। संभाल का सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।